Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In this video, we are going to start with the chapter number 6 of Science 1, that is the refraction of light. तो refraction of light start करने के पहले हम थोड़ा सा light के बारे में पढ़ लेते हैं, light के बारे में समझ लेते हैं, light होता क्या है. So we already know light एक form of energy है and that causes the sensation of vision. ठीक है, vision का मतलब होता है अगर हम देख पा रहे हैं, that is only because of light. Of course, आंखें तो चाहिए ही, बिना आंखों के तो हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर आंखें हमारे हैं और लाइट नहीं है दुनिया में तो हम नहीं देख पाएंगे. तो लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे आंखों में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना. तो वो जो सेंसेशन क्रिएट हो रहा है विजन का, सेंसेशन मतलब अ फीलिंग और अ परसेप्शन कि हम कुछ देख पा रहे हैं, ये तभी हो पाता है जब लाइट हमारे आंखों में जाता है. ठीक है, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन. ये जो लाइट है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, कोई भी मीडियम हो, whether it is traveling in vacuum, it is traveling in air, water, glass, any medium. लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल करता है तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है. तो लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. और सिंस लाइट ट्रैवल कर रहा है, जैसे दिस प्लैनेट अर्थ ऑफ कोर्स रिसीव्स द लाइट फ्रॉम सन, तो सन से जो लाइट स्टार्ट हुआ है वो अर्थ तक पहुंच रहा है, मतलब लाइट ट्रैवल करके आ रहा है. इट इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब वो ट्रैवल करके आ रहा है तो लाइट का कुछ स्पीड भी होता है. तो वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो अगर हम वैक्यूम में बात करें तो लाइट का स्पीड होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 into 10⁸ का मतलब है 3 के आगे 8 जीरो लगाना है. ठीक है, तो 3 into 10⁸ will be 3 and the 8 zeros along with it, so that will nearly be around 30 crore meter per second. 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब लाइट का स्पीड कुछ बहुत ही ज्यादा है. इट इज द फास्टेस्ट नोन थिंग इन द यूनिवर्स. लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं होता है. तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करके जाना, तो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ठीक है, सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम मतलब द आउटर स्पेस जहां पर एयर भी नहीं है. लेकिन लाइट का स्पीड कोई और मीडियम में जब एंटर करता है, जैसे वाटर हो गया या ग्लास हो गया, तो लाइट का स्पीड चेंज होता है. ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जब अलग अलग मीडियम होगा तो अलग अलग स्पीड होता है. जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं, सपोज व्हेन वी आर रनिंग ऑन द रोड, ठीक है, जो रोड ऑफ कोर्स कंक्रीट का बना हुआ है, तो व्हेन वी आर रनिंग ऑन द रोड तो हमारा कुछ और स्पीड होता है. एज सुन एज वी स्टार्ट रनिंग ऑन द सैंड, अगर हम जब बीच पर जाते हैं, हम सैंड पे भाग रहे हैं, तो हमारा स्पीड वहां पर अलग होता है. एंड सैंड के बाद इफ आई स्टार्ट एंटरिंग इनटू द वाटर सरफेस, तो पानी में हमारा स्पीड कम हो जाता है. या फिर जब भी हम स्विमिंग पूल में जाते हैं एंड व्हेन वी आर अबाउट टू एंटर इनटू द स्विमिंग पूल, तब हमारा स्पीड, जैसे हम पहले भाग रहे होते हैं, वो स्पीड कम हो जाता है बहुत पानी में पहुंचने के बाद. तो जैसे हमारा भी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, वैसे ही लाइट का भी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है. तो ये जो मैंने स्पीड लिखा है दैट इज इन वैक्यूम. ठीक है, ये वैक्यूम में है. वैक्यूम मतलब आउटर स्पेस. ऑलराइट, अब जब लाइट एयर में एंटर करता है तो स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है एंड दैट इज अराउंड 2.9945 अराउंड, वैसा कुछ वैल्यू है. दिस इज 3 और वो है 2.99. तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड और एयर में लाइट के स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, दिस इज 3 एंड दैट एयर में इट इज 2.99. तो मोस्टली हम सारे ही कैलकुलेशन के लिए एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड सेम लेते हैं, दैट इज 3 into 10⁸. आइडियली 3 into 10⁸ होता है वैक्यूम में, एयर में थोड़ा सा कम है, बट जो डिफरेंस है दोनों में बहुत ही ज्यादा कम है. तो डिफरेंस कम होने की वजह से हम एयर और वैक्यूम दोनों में ही लाइट का स्पीड सेम लेते हैं, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो आई विल मेंशन एयर आल्सो हियर. ऑलराइट, नाउ फिर अगर हम कोई और मीडियम की बात करते हैं, जैसे वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है, दैट इज 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द स्पीड इन वाटर. उसके बाद अगर हम ग्लास में बात करते हैं तो ग्लास में स्पीड हो जाता है 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज इन ग्लास. ठीक है, तो अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग है और ये अलग अलग होने की वजह से एक फिनोमिनन जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है. तो लाइट का स्पीड अलग अलग होने की वजह से जो फिनोमिनन होता है उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, जिस फिनोमिनन का नाम है रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो अभी फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो विजन का सेंसेशन क्रिएट करता है. लाइट हमेशा कोई भी मीडियम में ट्रैवल करे तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है. उसका स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है एज रिटन ऑन द बोर्ड. ठीक है,
तो लाइट अगर सपोज किसी ओपेक सरफेस पे फॉल होता है, ओपेक मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सो व्हेन लाइट इज फॉलिंग और व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ओपेक सरफेस, तो ऑफ कोर्स लाइट ऐसे जाएगा और ओपेक है तो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो लाइट जाके वापस से बाउंस बैक होके सेम मीडियम में आ जाता है। सपोज इफ दिस इज द लाइट, तो लाइट ऐसे जाएगा, ओपेक सरफेस को हिट करके वापस से पीछे आ जाएगा। सो दिस फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, जो कि ऑफ कोर्स हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग वाले फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर सपोज लाइट मैंने थोड़ा ज्यादा पास किया है एंड द लाइट इज एबल टू पास ओवर एंड थ्रू बिलो इट, ठीक है, मतलब लाइट कुछ पार्ट तो ब्लॉक हो रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन लाइट अगर ऊपर से भी जा रहा है और नीचे से भी जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स अगर ओपेक सरफेस है तो राइट रिफ्लेक्ट तो होगा ही, लेकिन शैडो भी क्रिएट होता है। लेकिन अगर सपोज जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो जब सरफेस ट्रांसपेरेंट होता है तो जो लाइट है ऑफ कोर्स इट कैन इजीली पास थ्रू इट। अब ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लाइट दूसरे मीडियम में जा सकता है, और जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, लाइट के पाथ में थोड़ा सा बेंडिंग आता है, इट बेंड्स और इट डिविएट्स अ बिट। तो whenever the light is traveling from one transparent medium to another transparent medium, because रिफ्लेक्शन के लिए ओपेक सरफेस चाहिए होता है, लेकिन जब ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट विल डायरेक्टली पेनिट्रेट, इट विल गो थ्रू दैट सरफेस। सो व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, there is a deviation, there is a bending, and this phenomenon is called refraction, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जब जाता है, उसके पाथ में थोड़ा सा डिविएशन आता है, वो बेंड हो जाता है, और ये बेंडिंग वाले फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर बाउंसिंग वाला है तो रिफ्लेक्शन, जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन जब लाइट बेंड होता है उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, उसके पाथ में थोड़ा सा बेंडिंग आएगा, और इस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, नाउ तो अब दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन का पॉसिबिलिटी होता है। तो हम जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो मीडियम इन्वॉल्व होंगे थ्रू आउट द चैप्टर, तो वो सब ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होंगे। लाइक ऑफ कोर्स इट वुड बी एयर या वैक्यूम, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास भी होते हैं, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। तो हमको ये ध्यान देना है कि रिफ्रैक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट सरफेस ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ तो जब हमने डिस्कस किया लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, उसके पाथ में बेंडिंग आता है। अब ये बेंडिंग आता क्यों है? बेंडिंग आता इसलिए बिकॉज लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज ऑलरेडी देख लिया है कि एयर से अगर ग्लास में जाए तो स्पीड अलग, वाटर से ग्लास में जाए तो स्पीड अलग, ग्लास से एयर में आए तो स्पीड अलग, वाटर से एयर में आए तो स्पीड अलग। तो स्पीड चेंज हो रहा है, और ये स्पीड चेंज होने की वजह से ही लाइट बेंड होता है, ठीक है। सो द बेसिक रीजन फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस इज द डिफरेंस और द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग है, इसीलिए लाइट बेंड होता है। जब तक लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता है, तब तक लाइट स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगा। लेकिन जब स्पीड चेंज हुआ तो लाइट बेंड करता है, और इस फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो अभी हमको डिस्कस करना है द टू टाइप ऑफ मीडिया। मीडिया इज प्लूरल ऑफ मीडियम। तो जब हमने कहा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है, तो दो मीडियम हमने समझा। तो अब दो मीडियम को नाम दिया गया है। एक होता है रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। द टू टाइप ऑफ मीडिया we need to study is rarer medium and denser medium। अब ये रेयर और डेंसर क्या होता है वो समझते हैं। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है उसको हम कहते हैं रेयर मीडियम। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर एज कंपेयर टू द अदर मीडियम। तो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है उसको कहते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट का स्पीड ज्यादा तो रेयर मीडियम, लाइट का स्पीड कम तो डेंसर मीडियम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लाइट का स्पीड यहां पे ज्यादा होना चाहिए और डेंसर में कम होता है, ठीक है। तो अब रेयर डेंसर को हम यहां पर समझ लेते हैं बिकॉज हमारे पास यहां स्पीड ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कंपेयर एंड अंडरस्टैंड व्हिच वन इज रेयर एंड व्हिच वन इज डेंसर। सो सपोज व्हेन आई टॉक अबाउट एयर एंड वाटर, ठीक है, तो एयर और वाटर में कौन सा रेयर कौन सा डेंसर? तो एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है, वाटर में कम है। तो जब मैंने एयर एंड वाटर कंसीडर किया, ठीक है, तो एयर और वाटर में एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है, वाटर में कम है, तो एयर विल बी, मैं यहां पे लिख देता हूं एयर एंड वाटर, और एयर वाटर, एयर विल बी रेयर, वाटर विल बी डेंसर, ठीक है, क्योंकि एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है, वाटर में लाइट का स्पीड कम है। सपोज व्हेन आई टॉक अबाउट एयर एंड ग्लास,
जब एयर और ग्लास की बात करता हूं तो एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है, ग्लास में कम है, तो अगेन एयर विल बी रेयर, ग्लास विल बी डेंसर. ऑलराइट, नाउ इफ यू कंपेयर वाटर एंड ग्लास, ठीक है, वाटर और ग्लास में, वाटर में लाइट का स्पीड ज्यादा है, ग्लास में लाइट का स्पीड कम है. ठीक है, सो यू कैन इजीली ऑब्जर्व वाटर में लाइट का स्पीड ज्यादा है, ग्लास में लाइट का स्पीड कम है, तो वाटर विल बी रेयर मीडियम हियर. सो वाटर विल बी रेयर मीडियम, ग्लास विल बी डेंसर मीडियम. ठीक है, सो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा, जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम दो मीडियम की बात कर रहे होते हैं, तो उन दो मीडियम को ही देखना है, हमको सारे मीडियम के हिसाब से जज नहीं करना होता है. Refraction is taking place between two media, so we have to compare the speed of light in only those two media. ठीक है, so water और glass में, water में light का speed ज्यादा है, glass में कम है, तो water है rarer medium, glass है denser medium. ठीक है, so ये होता है rarer और denser medium. Rarer medium मतलब जिसमें light का speed ज्यादा, denser medium मतलब जिसमें light का speed कम. ठीक है, और जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड होता है, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, एंड ऑफ कोर्स बोथ द मीडिया नीड टू बी ट्रांसपेरेंट. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट इसमें समझते हैं. जो रिफ्रैक्शन होता है ये ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट मीडिया की वजह से तो होता ही है. अब रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत कुछ हमको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने में मिलता है. मतलब देयर आर ऑफ कोर्स इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन दैट आर ऑन अ डेली बेसिस ऑब्जर्व. जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, मतलब बुक में तो एक्चुअली जो चैप्टर है वो एक्टिविटी से ही स्टार्ट हो रहा है. सो दोज आर जस्ट इंस्टेंसेस सर्विंग द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग रिफ्रैक्शन, बट हम थोड़े अलग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो इट बिकम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स वेरी इन अ सिंपल मैनर. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसमें, या तुम कर भी सकते हो, मतलब एक ग्लास में पानी लो, ऑफ कोर्स जो ग्लास होगा वो कांच का होना चाहिए, तो कांच के ग्लास में पानी लो और उसमें पानी मतलब हाफ लेवल तक भर सकते हो. सपोज यू हैव टेकन ग्लास एंड फिल इट विद वाटर. ठीक है, मतलब पूरा नहीं भरना है, आधा या आधा से ज्यादा भी चलेगा. तो मैंने यहां तक पानी भर दिया है. ठीक है, और इसमें क्या करना है, यू कैन प्लेस अ पेन और अ पेंसिल, उसके अंदर डाल देना है. ठीक है, तो मैंने पेन या पेंसिल को ऐसे इसमें डाल दिया है. हमने ऐसे डाल दिया इसमें, बट ये दिखेगा ऐसे नहीं. जब हम पेन या पेंसिल को उस ग्लास में डाल रहे हैं जिसमें पानी है, the pencil or the pen whatever you have put in that glass will appear broken. broken मतलब ऐसा टूटा हुआ दिखाई देगा. टूटा हुआ क्या मतलब क्या है, ये जैसा मैंने सीधा ड्रॉ किया वो सीधा दिखता नहीं है. ये जो पेंसिल है या पेन है थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, ऐसे ऐसा लगेगा टूट गया. टूटा है नहीं, ऐसा लगता है सिर्फ. ठीक है, सो जहां पर मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब अभी ये तो वाटर है और ऑफ कोर्स ये एयर है. हम बाहर से देख रहे तो हमको लग रहा है ग्लास है, बट अंदर उस स्पेस में एयर है. तो दिस पेंसिल और पेन विच यू हैव पुट इन दैट ग्लास इज एक्टिंग एज अ रे ऑफ लाइट. तो ये जो पेंसिल हमने डाला है वो एक लाइट के रे जैसा बिहेव कर रहा है. और हमने ऑलरेडी पढ़ा कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये जो पेंसिल है ऑफ कोर्स वो भी स्ट्रेट है. तो जब तक तुम उसको सिर्फ ग्लास में जब तक तुम उसको एयर में देखोगे तो स्ट्रेट दिखेगा. लेकिन व्हेन वी हैव पुट दैट पेंसिल इन द ग्लास कंटेनिंग वाटर, तो क्या हो रहा है, पेंसिल को आधे पार्ट में एयर मिल रहा है और आधे पार्ट में वाटर मिल रहा है. मतलब द पेंसिल विच इज एक्टिंग एज अ रे ऑफ लाइट इज नाउ एक्सपीरियंसिंग टू डिफरेंट मीडिया, एयर इन द अपर पार्ट एंड वाटर इन द लोअर पार्ट. अब दो अलग अलग मीडियम है, तो हमने पढ़ा कि लाइट का जो पाथ है वो बेंड तो होता ही है. सो दिस पेंसिल ऑल्सो डिविएट्स एंड इट अपीयर्स एज इफ इट इज ब्रोकन. तो ये तुम घर पे भी करके देख सकते हो कि पेंसिल या पेन जो भी टूटा हुआ नजर आएगा, थोड़ा हट के नजर आएगा, जहां से उसका एक्चुअल पाथ ऊपर दिख रहा है वहां से थोड़ा अलग दिखाई देगा. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो हम रिफ्रैक्शन को और डिटेल में भी पढ़ने वाले, दिस इज जस्ट द बिगनिंग. तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है. अनदर एग्जांपल इज, हमको एक मेटालिक वेसल लेना है. तो मैंने एक मेटालिक वेसल ले लिया ऐसे यहां पे. इसमें क्या करना है हमको, और rather I'll draw it a bit lower. ठीक है, तो एक मेटेलिक वेसल ले लेना है. मेटेलिक वेसल लेने के बाद क्या करना है, इसमें सपोज एक कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, बट एकदम अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या करते हैं, 5 रुपए का कॉइन इसमें डाल देते हैं. ठीक है,
सो आई प्लेस अ 5 रुपी का कॉइन, यहां पे रख देता हूं मैं. सो दिस इज दैट 5 रुपी का कॉइन, और दिस इज दैट मेटालिक वेसल हैविंग दैट 5 रुपी कॉइन इनसाइड इट. और अभी मैं सपोज यहीं पर खड़ा हूं, तो ऑफ कोर्स मुझे अगर इफ यू इमेजिन कि ये चीज ऐसी यहां पर है, ठीक है, 3D फिगर थोड़ा इमेजिन करना है. सो दिस मेटालिक वेसल इज हियर एंड आई एम एबल टू सी द कॉइन. सो आई विल टेक दिस चॉक ऑन माय हैंड एज द कॉइन, ठीक है. और यहाँ पे ऐसा एक ये वाला जो पार्ट है मेटालिक वेसल का, ये पार्ट इधर है और मुझे अभी चॉक दिखाई दे रहा है, मतलब आई एम एबल टू व्यू दैट 5 रुपी कॉइन. अब क्या करना है, तुम्हारे एक फ्रेंड को बोलना है कि यू नीड टू मूव बैक, ठीक है. तो अभी मुझे ये चौक दिखाई दे रहा है, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज आवर 5 रुपी कॉइन, तो मुझे 5 रुपी कॉइन दिखाई दे रहा है. अब मुझे क्या करना है ना, एंड दिस हैंड इज एक्टिंग एज दिस पार्ट मेटालिक वेसल का. अब मुझे पीछे जाना है, तो मैं जैसे पीछे जाता हूं ना, अब जब तुमको जिस इंस्टेंट पे लगा कि अब ये दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं चले जाना है, ठीक है. मतलब तुमको मेरे को अभी यहां दिखाई दे रहा है और मैं अभी पीछे गया, अभी भी थोड़ा दिख रहा है, और पीछे गया तो अब मुझे जस्ट नहीं दिखाई दे रहा है ये. सो दिस कॉइन विच यू आर सीइंग इज नॉट विजिबल टू मी, क्योंकि ये जो मेटालिक वेसल वाला पार्ट है ये मेरे विजन को ब्लॉक कर रहा है. मतलब कैसा हो रहा है, ये पार्ट जो है, ये जो लाइट स्टार्ट हो रहा होगा इससे, वो यहां पे हिट हो रहा है, ठीक है. तो आई जस्ट लोअर इट अ बिट, थोड़ा छोटा कर देते इसको. तो जो कॉइन से लाइट स्टार्ट हुआ है वो इस पार्ट पे लग के रुक जा रहा है, ठीक है. सो दिस इज दैट 5 रुपी कॉइन एंड दिस इज दैट मेटालिक वेसल का पार्ट. सो ऑफ कोर्स द कॉइन इज नॉट विजिबल. अब क्या करना है, अपने फ्रेंड को, या फिर क्या करना है, हम यहां पर खड़े, तो यू आर स्टैंडिंग हियर, और अपने फ्रेंड को बोलना है कि तू इसमें पानी डाल दे, ठीक है. सो यू आर द वन हु इज स्टैंडिंग एंड टू whom the coin is not visible. Ask your friend to pour water in this metallic vessel. तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और बोलना है कि वेसल में पानी डालने के लिए. तो वेसल में पानी डालने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं वाटर, ठीक है. तो इसने पानी डाल दिया. पानी डालने के बाद जहां पर मैं खड़ा था, जहां मुझे पहले ये कॉइन दिखाई नहीं दे रहा था, अब मैं वहीं खड़ा हूं, लेकिन ये कॉइन ना मुझे अब दिखाई देगा. कॉइन विल अपीयर अ बिट रेज्ड. रेज मतलब थोड़ा ऊपर उठ के दिखाई देगा. तो ये मैं आगे नहीं आया ना पीछे गया, मैं वहीं पर खड़ा हूं, लेकिन ये जो कॉइन है अब ये विजिबल हो जाता है. ऐसा लगता है कि ये ऊपर आ गया और उसी पोजीशन से अब मुझे दिखाई दे रहा है. ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जब तक इसमें पानी नहीं था, the light originating from the 5 rupee coin was traveling through air, because मेटालिक वेसल में सिर्फ एयर था और कुछ नहीं था. लेकिन जब पानी डाल दिया तो क्या हुआ, जो लाइट स्टार्ट हो रहा है ऑफ कोर्स वो ऐसे ट्रैवल करके जा रहा है, और यहां पे मीडियम चेंज हो, मतलब यहां तक वाटर है, इसके ऊपर एयर है. वाटर से एयर में जाने के बाद ये जो लाइट है थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है. बेंड होके वो ऑब्जर्वर की आंखों में जा रहा है, ठीक है. सो तो जहां पर मीडियम चेंज हुआ, मतलब यहां तक वाटर है, यहां एयर है, तो जहां मीडियम चेंज हुआ वहां लाइट बेंड हुआ, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट का स्पीड भी चेंज होता है. ये बेंडिंग होने वजह से क्या होता है, ये जो लाइट हमारी आंखों में जा रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये जो बेंडिंग हुआ इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट हमारी आंखों में जा रहा है, हमको ऐसा परसीव होता है कि वो लाइट कहीं स्ट्रेट यहां से आ रहा है, ठीक है. एंड दिस कॉइन appears, तो मैं इसी पोजीशन पे बना देता हूं, the coin appears raised, ऊपर दिखाई देता है. कॉइन एक्चुअली में नीचे ही है, लेकिन पानी डाल देने की वजह से ये जो कॉइन है, अब इससे जो लाइट स्टार्ट हुआ पहले वाटर में जा रहा है और फिर एयर में आने के बाद भी मेरी तरफ बेंड हुआ ऐसे. तो बेंडिंग की वजह से मुझे क्या लगता है, ये कॉइन से जो लाइट है ना, क्योंकि हमारा परसेप्शन यही होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो लाइट स्टार्ट हुआ है ये ऐसा परसेप्शन क्रिएट करता है कि ये जहां से लाइट बेंड हुआ, मतलब ये जो लाइट है स्ट्रेट यहां से आया, तो ये कॉइन ना मुझे ऊपर दिखाई देता है. ऑल्दो ये कॉइन ऊपर जहां मुझे दिखाई दे रहा है वहां प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये मुझे ऊपर दिखाई देता है, इसलिए आई एम एबल टू नाउ व्यू दैट कॉइन. दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो एक्चुअली में ये वाला जो सच वाला पोजीशन है उसको बोलते हैं एक्चुअल पोजीशन या ट्रू पोजीशन बोल सकते हैं. एंड दिस what is visible to us but what is not correct is called apparent position. जो असली में होता है जो पोजीशन, वो होता है एक्चुअल, रियल, ट्रू पोजीशन, व्हाटएवर यू मे कॉल इट. लेकिन जहां हमको लगता है कॉइन दिखाई दे रहा है बट कॉइन वहां पर एग्जैक्टली होता नहीं है, तो वो वाले पोजीशन को हम बोलते हैं अपैरेंट पोजीशन. अपैरेंट मतलब समथिंग विच इज नॉट ट्रू, दिखाई तो दे रहा है लेकिन सही नहीं है, बट हमको विजन से पता नहीं चलता कि वो सही है नहीं, हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है,
and that we have got to believe. तो this is called apparent position. तो ये भी हो रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है. So ये भी एक्टिविटी जो दिया हुआ है that helps us to understand that this is taking place because of refraction of light, ठीक है. तो अभी हम रिफ्रैक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं. हमने रेयर और डेंसर ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जब कभी लाइट रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए तो क्या चेंज आता है. सो हम पहले यहां कंसीडर करते हैं दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर, ठीक है. फिर नेक्स्ट केस में कंसीडर करेंगे डेंसर से रेयर, ठीक है. तो हमने पढ़ा है लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे. तो सपोज लाइट आ रहा है रेयर मीडियम से, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो लाइट इज ट्रैवलिंग द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का मतलब सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है. स्ट्रेट लाइन डजंट मीन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी पाथ हो वो ऐसे आए, वो ऐसे आए, वो ऐसे आए, वो ऐसे आए, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आने वाला है. दैट डजंट इंडिकेट दैट इट इज सपोज्ड टू ट्रैवल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है. सो ये रे स्ट्रेट आया यहां तक, तो ये वाला रे जो किसी सरफेस पे फॉल हो रहा है, इट इज अबाउट टू अप्रोच द इंटरफेस. इंटरफेस मतलब वो सरफेस या वो पाथ जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है. तो वो बाउंड्री या वो सरफेस जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है. सो जब कभी लाइट इंटरफेस पे फॉल होता है तो वो वाला रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द इंटरसेप्ट ऑफ टू मीडिया, मीडिया इज प्लूरल, तो वो वाला रे जो आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. सो दिस इज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे फॉल हुआ है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल हुआ है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अगर सपोज इंसिडेंट रे इधर फॉल हुआ होता है, ऐसे आके इधर गिरता तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता. अगर इंसिडेंट रे यहां गिरा होता तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता. सो जहां पर भी इंसिडेंट रे सरफेस को या इंटरफेस को स्ट्राइक करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ऑलराइट. नाउ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल. दिस इज मोर और लेस रिफ्लेक्शन जैसा ही है, जो बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व है. सो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एंड दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है. तो ये इंसिडेंट रे है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज इंसिडेंट रे. दिस इज ऑफ कोर्स नॉर्मल, ठीक है. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. अब हमने ये पढ़ा कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. तो लाइट को ऐसे फॉलो करके जाना चाहिए था. अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो लाइट ऐसे ट्रैवल करता, लेकिन मीडियम चेंज नहीं हुआ होता. तो यहां तो मीडियम चेंज हुआ है, तो मीडियम चेंज हुआ है तो मतलब लाइट के पाथ में बेंडिंग आएगा एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सो व्हाट वी ऑब्जर्व, व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब कभी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो जो लाइट जा रहा है दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है. सो दिस लाइट वाज सपोज्ड टू ट्रैवल इन दिस पाथ बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा एंड इट फॉलोज दिस पाथ ऐसे, ठीक है. सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है. तो वो रे जो दूसरे मीडियम में गया और ऑफ कोर्स बेंड हुआ है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट्स द प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लाइट को वैसा ट्रैवल करना चाहिए था. सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को, ये वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये याद रखना है, जब कभी लाइट रेयर से डेंसर में जाता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है. सो ये पहला चीज है, व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. नाउ लेट्स कंसीडर द ऑपोजिट केस. तो यहां पे सपोज मान लिया मैंने रेयर मीडियम है एयर, डेंसर मैंने लिया है ग्लास. जरूरी नहीं ग्लास, कोई भी हो सकता है, बट एयर और ग्लास हमने एग्जांपल लिया. यहां पे डेंसर और एयर उल्टा कर दिया. सो ऑफ कोर्स दिस इज ग्लास, दिस इज एयर. तो
लाइट रेयर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो सपोज ये लाइट ट्रैवल करके आ रहा है, दिस रे इज ऑफ कोर्स इंसिडेंट रे, तो वो रे जो किसी सरफेस पे या इंटरफेस पे फॉल होता है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। I'll draw it in the middle. ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे फॉल हुआ उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसको बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सो this is incident ray, this perpendicular is the normal, this is point of incidence, and this is how the light is supposed to travel had the medium not changed. अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो लाइट ऐसे पाथ फॉलो करता, लेकिन मीडियम तो चेंज हुआ है तो लाइट के पाथ में बेंडिंग आएगा। तो यहां पर रेयर टू डेंसर में लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, डेंसर टू रेयर में लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होता है। ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट का ऐसा पाथ होना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से और दूर हो जाता है और ऐसे ट्रैवल करके जाता है। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, जैसे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तो दिस एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, सो जब कभी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये दो चीज याद रखना है। और ये बेंडिंग क्यों आता है, बिकॉज लाइट के स्पीड में चेंज आता है अलग अलग मीडियम में। ठीक है, तो ये हो गया द टू केसेस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अलग अलग मीडियम है, ऑफ कोर्स दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। दोनों मीडियम अलग हैं, दोनों मीडियम में लाइट का स्पीड अलग है, लेकिन फिर भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है मतलब लाइट बेंड नहीं हो रहा है। वो कब बेंड नहीं होगा, जब लाइट सरफेस को परपेंडिकुलर आएगा। सपोज दिस इज दैट इंटरफेस, इसमें फर्क नहीं पड़ता रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, अगर लाइट सरफेस को सीधा परपेंडिकुलर आया मतलब नॉर्मल के पाथ में ही आया। अभी तो लाइट यहां पर ऐसे आया था, बट अगर लाइट नॉर्मल के रास्ते पर ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल। अलोंग द नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल का पाथ है और उस पे ही इंसिडेंट रे आ गया। जब उसके साथ ही आ गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, क्योंकि जब ये नॉर्मल था और ये इंसिडेंट रे था तो दिस वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होते जा रहा है, फिर कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है। जब इस पे ही आ जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 0। सो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, और ये याद रखना है जब कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है। सो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो 0, मतलब लाइट बेंड नहीं होगा, जैसे 0 पे गया था सीधा वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल आल्सो एंड दिस इज द इंसिडेंट रे आल्सो, और लाइट विल पास straight without any deviation. This is the normal along which was traveling incident ray and is refracted ray. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे 0 है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है। ये जरूरी नहीं है कि एंगल I और एंगल R इक्वल होता है, वो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अभी यहां पे यू कैन इजीली ऑब्जर्व I और R का वैल्यू सेम नहीं है, I और R का वैल्यू सेम नहीं है। यहां पर ये केस याद रखने के लिए ऐसा याद रखना है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। सो दैट डजंट इंप्लाई कि I और R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर, आर ऑलवेज इक्वल, इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये बस यहां पर समझना है कि अगर लाइट स्ट्रेट या परपेंडिकुलर टू द सरफेस आया, तो लाइट परपेंडिकुलर टू द सरफेस आया है तो इट विल पास विदाउट एनी डिविएशन। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सेप्शन कि लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगा। तो दो मीडियम हो, ये रेयर हो ये डेंसर हो, या ये डेंसर हो ये रेयर हो, फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रेट आया तो बेंड नहीं होगा। तो इस केस में हम रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करेंगे। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज रिफ्रैक्शन होने के लिए दो ट्रांसपेरेंट मीडियम तो चाहिए, लेकिन दो ट्रांसपेरेंट मीडियम इज जस्ट नॉट इनफ। द लाइट हैज टू ट्रेवल, हैज टू एंटर द मीडियम ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा, स्लैंट ऐसा। ठीक है, अगर लाइट परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो लाइट को अगर रिफ्रैक्शन करवाना है तो इट शुड नॉट एंटर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट शुड एंटर ऑब्लिकली और स्लैंटली, जैसे यहां पर हो रहा है। ठीक है, so the two conditions for refraction to take place are there should be two transparent media. Second, the incident ray should enter obliquely, it should not enter perpendicular to the surface. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देना है। So this was just the basic of refraction. बहुत कुछ अभी बाकी है, हमने रिफ्रैक्शन का भी पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है। So the remaining topics
of whatever we have, we will continue in the next video. I hope you have understood everything. If kuch nahi samjha hai, तो you may watch the video again. All right. In the next video, we will continue with the same chapter and of course with the same topic. All right. So that's it. Thank you and bye bye.